Hello students, here comes the fourth part of the chapter, that is employee related correspondence. In the first three parts, we have understood about the theory and practical terms of notice, circular and memo, which was interdepartmental correspondence. Here you will study employee related correspondence. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट. Now recruitment, in the general sense, recruitment that is when employees are appointed in the organization according to its need, according to the qualification and the work required, at the right place and right time. This you have already studied in the subject of OCM. तो जब भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है उनके क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से हम उनको अपॉइंट करते हैं कंपनी में, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट यू विल सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट. दैट इज डायरेक्ट स्टाइल ऑफ रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्ट स्टाइल ऑफ रिक्रूटमेंट. अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है या फिर पास्ट एम्प्लॉयज़ है उनको हम रिक्रूट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्टली वी आर employing the employees which are there present in the company, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, that is that type of recruitment when an employee is appointed through the medium of advertisement or job placement agencies. तो कैसे हम रिक्रूट करते हैं? एडवर्टीज़मेंट या फिर जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज़ है उनके द्वारा हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट. नाउ हियर यू विल स्टडी द मॉडल लेटर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, कि कैसे रिक्रूटमेंट के टाइम पे लेटर लिखा जाता है. फॉर्मेट तो सेम ही है. सो डायरेक्टली हम शुरू करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर. On the basis of the mark sheets and certificates presented by you, we find you eligible for the post of accounts officer in a company. अब लेटर किसके बारे में है कि लेटर इन्फॉर्मिंग टू रिमेन प्रेजेंट इन द रिटर्न टेस्ट. अब कंपनी ने एक रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, तो जो भी एम्प्लॉयज़ उसमें अपॉइंट होना चाहते हैं उसके लिए एक रिटर्न टेस्ट देनी होगी. तब यहाँ पे कंपनी का जो सेंडर है, नेम ऑफ द कंपनी, देन द एड्रेस ऑफ द सेंडर, दैट इज एड्रेस ऑफ द कंपनी. परेश पठारिया इज द रिसीवर, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट. रिटर्न टेस्ट के बारे में है, तो रिटर्न टेस्ट किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंट्स ऑफिसर. सो यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स प्रेजेंटेड बाय यू वी फाइंड यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर इन अवर कंपनी. क्या लिखा है यहाँ पे कि आपने जो मार्कशीट सर्टिफिकेट्स दिए है उसके बेस में वी फाइंड यू एलिजिबल, हमारा अकाउंट्स पोस्ट ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो. उसके लिए आपको एक रिटर्न टेस्ट प्लान किया है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. देन द रिटर्न टेस्ट विल हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 200 मार्क्स. अब रिटर्न टेस्ट की इन्फॉर्मेशन तो हमें डिटेल में देनी पड़ेगी कि रिटर्न टेस्ट कितने मार्क्स की होगी, कितने टाइम की होगी, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, फिर डेट, टाइम, वेन्यू, सब कुछ. तो रिटर्न टेस्ट 200 मार्क्स की है. और कौन कौन से टॉपिक्स है? तो जीके है, अकाउंटिंग ऑफिसर या फिर कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन है, और वो 2 आवर्स की टेस्ट होगी. सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू. अब ये जनरल इंटरव्यू है, उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू. अगर ये आपने जनरल इंटरव्यू पास कर दिया तो उसकी डिटेल्स है डेट एंड डे 29 में 2017 मंडे, टाइम इज़ 10:30 to 12:30 बिकॉज वो 2 आवर्स की टेस्ट है. एंड नेक्स्ट इज वेन्यू, तो कहाँ पे वो टेस्ट लेनी पड़ेगी? कॉन्फ्रेंस रूम, फर्स्ट फ्लोर, वीटी पारेख, चार्टर्ड अकाउंट्स एंड कंपनी. तो ये एक एड्रेस दिया है. स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द टाइम ड्यूरेशन इज एक्सपेक्टेड, कि टाइम ड्यूरेशन मतलब उसका स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होगा. तो 10:30 एग्जैक्टली एम्प्लॉयज़ हैव टू कम up till and they have to stay up till 12:30 and the complimentary close. अब यहाँ पे एक नोट दिया है, candidate has to remain present for return test at his or her own expenses. Transportation expenses will not be given by the company. अपने आप उनको वहाँ पे present रहना है. That was the first letter about recruitment. अब यहाँ पे सेकंड लेटर है रिक्रूटमेंट का.
लेटर इन्फॉर्मिंग टू अटेंड पर्सनल इंटरव्यू, मतलब कि मानो कि ये जनरल इंटरव्यू पास हो गया है, उसके बाद का स्टेप है पर्सनल इंटरव्यू. सो फर्स्ट इज कावेरी कम्युनिकेशन सेंटर, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी. हियर कम्स द एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, उसके बाद है सब्जेक्ट लाइन अबाउट अटेंडिंग पर्सनल इंटरव्यू. देन सैल्यूटेशन. अब उसको क्या लिखा है कि आपने सो एंड सो डेट पे आपने जनरल इंटरव्यू पास किया था, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब आपका सूटेबल है. सो नाउ वी आर कॉलिंग यू फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एंड सो डेट एंड टाइम. अब 25 जून का एप्लीकेशन दिया था, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सूटेबल है और पर्सनल इंटरव्यू सो एंड सो डेट एंड सो टाइम वन सो एंड सो वेन्यू में है. सो अब क्या रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कि ओरिजिनल कॉपीज़ है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की या फिर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है, तो और ये सब कुछ लेके प्रेजेंट रहना है. दोज हु आर वर्किंग प्रेजेंटली शुड प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर दे आर वर्किंग. तो मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो दूसरे कंपनीज में वर्क कर रहे हैं उनके पास से NOC निकालना पड़ेगा फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, ताकि फिर बाद में अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद कोई इश्यू ना हो. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एज यू हैव सीन इन अदर लेटर्स. एंड लास्ट में नोट है, नो अलाउंस और एक्सपेंसेस विल बी पेड टू रिमेन प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है वो अपने आप देना है. नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट. रिक्रूटमेंट का मीनिंग तो हमने प्रीवियस हमने एक्सप्लेन कर दिया है. यहाँ पे है मीनिंग ऑफ अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट दे दी है, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जनरल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू पास हो गया है एंड एवरी टेस्ट हैज़ बीन पास्ड बाय द एम्प्लॉयज़. अब यहाँ पे उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया जाएगा इफ़ द पर्सन इज सूटेबल फॉर द पोस्ट. सभी इंटरव्यू पास कर दिया है, सभी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स बराबर है, तो एट लास्ट कंपनी में वो पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा. उसके लिए क्या क्या डिटेल्स कवर होगी. तो फर्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशन. लेटर शुड ऑलवेज बिगेन विद द वर्ड्स कॉन्ग्रेचुलेशन. हम उसके आगे बॉर्डर लेटर्स है उसमें देखेंगे कि लेटर वो बिगेन होगा कॉन्ग्रेचुलेशन से. नेक्स्ट इज डेजिग्नेशन. जो भी पोस्ट के लिए अपॉइंट हो रहा है उसकी डेजिग्नेशन होनी चाहिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में. थर्ड कि उसका प्रोबेशन पीरियड है कि या परमानेंट एम्प्लॉई है या फिर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, किसके बेस पे अपॉइंट हुआ है वो लेटर में क्लैरिफाई होना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोबेशन पीरियड, वो शुड बी क्लियरली मेंशन. अगर वो एम्प्लॉई है वो प्रोबेशन पीरियड के लिए ही अपॉइंट हुआ है तो वो पॉइंट मेंशन करना चाहिए. फिफ्थ वन, सैलरी है, अलाउंसेस है, इंक्रीमेंट्स है, ये सब की इंफॉर्मेशन लिखनी होगी अपॉइंटमेंट लेटर में. नेक्स्ट नंबर 6, candidate is informed to send an acknowledgement letter or is informed of how many days he has to report on duty. अब ये सब इंफॉर्मेशन नोटिस में या फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में इश्यू होना चाहिए कि हाउ मेनी डेज उसको कितने टाइम तक वो